तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे पढ़ने के बाद शायद आप भी रात में अकेले सोने से पहले 2 बार सोचें। यह बात आज से 1 साल पहले की है। रोहन एक कॉलेज स्टूडेंट था। वह अपने घर से दूर बेंगलुरु में रहकर पढ़ाई कर रहा था। दिन में वह बिल्कुल सामान्य रहता, लेकिन रातें अक्सर उसे बेचैन कर देती थीं। कॉलेज के पहले साल में ही उसकी जिंदगी में एक लड़की आई, प्रीति। प्रीति शांत स्वभाव की थी, कम बोलती थी और हमेशा अपने में ही रहती थी। रोहन उसे पसंद करने लगा, बहुत ज्यादा। वह रोज उसे देखता, उसी रास्ते से निकलता, उसी टाइम कैंटीन जाता, बस एक झलक पाने के लिए। लेकिन प्रीति ने कभी रोहन को उस नजर से नहीं देखा। दोनों एक ही कैंपस में रहते थे, रोहन बॉयज हॉस्टल में और प्रीति गर्ल्स हॉस्टल में। फिर एक दिन रोहन अचानक लापता हो गया। अगली सुबह खबर आई, रोहन ने हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। सब कहते थे वह बहुत शांत लड़का था, ऐसा कदम क्यों उठाया, लेकिन सच्चाई सिर्फ रोहन जानता था, और अब शायद कोई और। उस रात करीब रात के 2:30 पर प्रीति की नींद अचानक टूट गई। उसे अपने फ्लोर पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे फिर तेज आवाज उसके कमरे के सामने आकर रुक गई। ठक ठक ठक। दरवाजे पर किसी ने बहुत हल्के से दस्तक दी। प्रीति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत करके उसने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह घबराकर दरवाजा बंद कर वापस पलटी ही थी कि उसकी नजर सीधे अपने बिस्तर पर गई। वहां कोई बैठा हुआ था, चेहरा पीला, आंखें लाल और शरीर ऐसा जैसे जिंदा ही ना हो। प्रीति की सांस अटक गई। वह धीरे धीरे बोला, मुझे भूल गई प्रीति। आवाज सुनते ही प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आवाज रोहन की थी। प्रीति कांपती हुई बोली, तुम मर चुके हो? रोहन की आत्मा मुस्कुराई, हां, लेकिन प्यार मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। उसकी आंखों से काला पानी टपकने लगा। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा था और तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। कमरे की लाइट अपने आप तेज धीमी होने लगी। प्रीति चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। अगले ही पल वह आत्मा गायब हो गई। अगली सुबह प्रीति अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। उसके कमरे की दीवार पर नाखूनों से लिखा था, अब तुम भी मेरी हो। कुछ दिनों बाद प्रीति ने भी आत्महत्या कर ली। आज भी कहते हैं उस गर्ल्स हॉस्टल के उस कमरे से रात 2:30 पर 2 लोगों के चलने की आवाज आती है, एक रोहन की और दूसरी प्रीति की।